हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने दुनिया के कई जंगलों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं तो कुछ काफी रहस्यमयी। लेकिन एक जंगल ऐसा भी है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल माना जाता है। कहा जाता है कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो यहाँ से वो वापस नहीं लौट पाता। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल पर अब तक कई सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं, मगर फिल्म या तस्वीरों में ये जंगल का कुछ हिस्सा ही आपको देखने को मिलता है। और वास्तव में ये जंगल इतना विशाल है कि ये अकेले ही 8 देशों की सीमाओं को छू सकता है। देखने में ये जंगल बेहद डरावना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये वाकई में इतना अद्भुत है क्योंकि ये घर है अनगिनत जीव जंतुओं का। इसकी खूबी है यहाँ पर पाए जाने वाले अनोखे पेड़ पौधे और जानवर। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं लैटिन अमेरिका में मौजूद अमेज़न जंगल के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ खतरनाक और रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेज़न जंगल इतना खतरनाक क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि धरती का कुल ऑक्सीजन का 17% भाग अकेले अमेज़न जंगल से ही मिलता है। इसे अमेज़ोनिया या अमेज़न वन कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला ये चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है, और ये लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। इसका अस्तित्व करीब 55 मिलियन वर्षों से है। यहाँ दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का घर है। दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षा वन से उत्पादित होती है, और यहाँ पर जमीन तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, जिससे कि इस जंगल का अधिकतर हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहता है। अमेज़न में एक रहस्यमयी नदी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमयी नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयांतुनाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो कि उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी वाकई में मौजूद है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते थे कि क्या ऐसा संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इसके बारे में जानना चाहा, लेकिन उन सभी का जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिकी तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंचे, जहां पर उन्हें काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। आखिरकार उन्होंने ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा था। रूजो के मुताबिक इस नदी का पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत होना संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते हुए देखा जो वहाँ गिरने के बाद तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी में पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक ये नदी प्रकृति का आश्चर्य है जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा है। इसके बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। नदी के आसपास रहने वाले कुछ जाति के लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उसे जलाते या दफनाते नहीं, बल्कि उसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं। और कुछ लोग तो इस नदी को स्वर्ग या नर्क का द्वार भी मानते हैं। अमेज़न के जंगल में कई सारे ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। बुलेट एंड दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इस छोटे से आकार के दिखने वाली इस ताकतवर चींटी को नजरअंदाज करना सरासर बेवकूफी है। हालांकि ये चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, लेकिन इसका काटना किसी बंदूक की गोली के समान होता है।
इसीलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। ये चींटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन इनका डंक बंदूक से निकली गोली के जितना दर्द देता है और ये दर्द 24 घंटे तक रहता है। इसलिए अगर आपको अमेज़न के जंगल में बुलेट एंट दिखती है तो प्लीज उससे दूरी बना लें। अमेज़न नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से ये पिरहाना मछली इतनी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च के मुताबिक पिरहाना मछली द्वारा किए गए हमलों में हर 30 में से एक इंसान की मौत होती है। आमतौर पर हम पिरहाना मछली को फिल्मों में और टीवी में देखते हैं। इस मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि आमतौर पर ये मछली इंसानों का शिकार तो नहीं करती, लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिरहाना मछली इंसानों का शिकार करने से कभी पीछे नहीं हटती। ये मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर ये मरे हुए प्राणियों को अपना शिकार बनाती है और पानी में ताजे खून की खुशबू के आते ही वह उसका शिकार कर लेती है। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा कितने खतरनाक होते हैं इस पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें आप इसका खतरनाक रूप बकायदा देख सकते हैं। एनाकोंडा भी अमेज़न के जंगलों में रहने वाला एक खतरनाक जीव है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है और मोटाई 12 इंच से भी अधिक होती है। एनाकोंडा जहरीला सांप तो नहीं है, लेकिन अपने शिकार को किसी जहरीले सांप से भी बदतरीन मौत देता है। आमतौर पर वह शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निगल जाता है। एनाकोंडा को खाना पचाने में 5 से लेकर 7 दिनों का वक्त लगता है। ये जानवर जमीन पर तो उतने फुर्तीले नहीं होते जितने के पानी में होते हैं। ज्यादातर ये जीव या तो पानी में या फिर दलदल में अपना डेरा जमाए बैठे रहते हैं और मौका मिलते ही घात लगाकर हमला करते हैं। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। ज्यादातर ये जीव अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ साथ कम पानी के बहाव वाले इलाके में पाए जाते हैं। ब्लैक कैमन को अमेज़न के जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है। ज्यादातर ये मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी पक्षी या इंसान अगर इसके इलाके में आ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ब्लैक कैमन नाम के इस मगरमच्छ ने जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2013 तक लगभग 43 लोगों को अपना शिकार बनाया। कई बार तो ये एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। ये जमीनी रंग के होते हैं, जिसकी वजह से वे आसानी से छिप सकते हैं और अपने शिकार को भी पता नहीं लगने देते। इनके पास तेज धार वाले नुकीले दांत होते हैं, जो कि किसी को भी चंद सेकंड में खत्म करने के लिए काफी है। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है, जो कि भारत में दिखने वाले कानकजोरा की एक प्रजाति है। सेंटीपीड खासकर इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। ये जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। ये अपने से छोटे जीव जैसे कि मकड़ियाँ, तितलियां और ऐसे ही बहुत से जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार तो ये सांप और मेंढक को भी नहीं छोड़ता। ज्यादातर अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड रात के समय अपना शिकार ढूंढते हैं और इसीलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो इंसान को काट लें तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि तीव्र जलन के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, मेंढक भले ही आपको खूबसूरत और आकर्षित दिखते हो, लेकिन वास्तव में ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग जितना आपको अच्छा दिख रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ये मेंढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। ये जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इस मेंढक की लगभग 120 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा जहरीली होती हैं। खास करके ये जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग और घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूर ही रहते हैं। और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ब्राजीलियन मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फोनोट्रिया है, जिसका मतलब जहरीला होता है। इस मकड़ी को भटकती मकड़ी भी कहा जाता है और ये रात के समय अपना जाल बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। इस मकड़ी का जहर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, वैसे ही हमें तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिसकी वजह से हमारा दिल काम करना बंद कर देता है और फिर शिकार मौत के भेंट चढ़ जाता है। अमेज़न के वर्षावन में पाया जाने वाला हार्पी ईगल सबसे खतरनाक जीवों में से एक है।
जो कि बहुत फुर्तीला है और अपने से 2 गुना ज्यादा वजन वाली चीज को अपने पंजों में लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। आपको बता दें कि इसके पंख की लंबाई ही 3 फीट के बराबर होती है और इसका वजन 5 से 6 किलो होता है। ज्यादातर ये जीव बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बखूबी पता चल चुका होगा कि लैटिन अमेरिका में स्थित अमेज़न वर्षा वन वास्तव में कितना विशाल और खतरनाक है और साथ ही साथ कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। वैसे इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है और क्या आप भी कभी अमेज़न वर्षा वन गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।